कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने आप को बुद्धिमान समझे। प्रभु यीशु महान है, भारत में वो महान है, जिसकी नजरें सबों को ध्यान से देखती है। प्रभु यीशु महान है, भारत में वो महान है, जिसकी नजरें सबों को ध्यान से देखती है। परमेश्वर का वचन बतलाती है कि हम कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। बाइबल बतलाती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि आधा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं और आधा भरोसा खुद पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो समझदार हो गए हैं, हमारे पास तो नॉलेज आ गया है, हमारे पास काफी अनुभव है। इसी कारण से कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं। क्या करते हैं? बुद्धिमान समझ लेते हैं। बाइबल बतलाती है कि अपने आप को बुद्धिमान ना समझना, अपने आप को समझदार ना समझना, क्योंकि उसकी कोई भी काम नहीं आएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, जब परमेश्वर आशीष देते हैं, उसको क्या करते हैं, परमेश्वर आशीष जब देते हैं, जब वो नीचे से जमीन पर से उठा करके उसको धूली पर से उठा करके जब परमेश्वर उसको घोड़े पर खड़ा करता है, तब उसके मन में आ जाता है ईगो, क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। ओ आई एम मैं हूं, क्या कुछ हूं, इस प्रकार से माइंड में आता है। मैं आपको सच बताने के लिए चाहूंगा कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो और नीचे चले जाएं, परमेश्वर के नजरों में आप और नम्र बन जाएं और दीन बन जाएं। जब परमेश्वर ने मूसा को आशीष दिया तो मूसा ने और अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया। जब परमेश्वर उसको हाथों में चमत्कार देता था तो वह अपने आप को बड़ा नहीं बनाता था, बल्कि वो और परमेश्वर के नजरों में नीचे चला जाता था, वो अपने आप को दीन और नम्र बना देता था। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जब परमेश्वर आशीष देते हैं, जब एक स्टूडेंट क्या करता, पढ़ता है, परमेश्वर उसको आशीष देते हैं, आशीष देने से उसको अच्छा ज्ञान बुद्धि देते हैं, तो वो पढ़ करके अच्छा होता है और अच्छा पढ़ने के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। ओह, ये जॉब तो मेरे बदौलत है, ये जॉब मेरे कर्म का फल है, ऐसे सोच लेते हैं और फिर वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ये बातें होती है जब परमेश्वर उस प्रकार के लोगों को जब रोड पर भटकते रहते हैं, पूरा इधर उधर घूमते रहते हैं, खाने पीने के लिए मोहलत नहीं मिलता, खाने पीने के लिए सामान नहीं, वस्तुएं नहीं मिलती है, भूखे तड़पते रहते हैं, परमेश्वर उसको वहां से उठा करके रोड पर से आशीष देते हैं। जब उठाते हैं, परमेश्वर छोटा कार्य को देते हैं, फिर उस कार्य को बढ़ाते हैं। जब वो बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, जब घर परिवार सब स्थिर हो जाता है, तब वो फिर बोलता है, ओह मैंने मेहनत किया, इसीलिए तो मैं इतना बड़ा बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाया, इतने बड़ा बिजनेस को मैं फार्म कर सका। ये मेरा ताकत है, ये मेरी लगन है, ये मेरा मेहनत का फल है। बट डोंट फॉरगेट माय फ्रेंड्स, you should be faith in God, because you should not forget him. God has raised you from the death, from you the land. God have raised you from dust, so you should be remembered of God. एक अच्छे व्यक्ति की बात करें हम, संसार की बात छोड़िए, जब मसीह में रहते हैं, जब वो आते हैं, जब छोटे छोटे रहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में रहते हैं, जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, शुरुआत में काफी समस्याएं होती है, काफी प्रॉब्लम होता है। जो लोग जाते हैं कहीं पर, वो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोग विरोध करते हैं, लोग परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, समझने के लिए लोग उसका विरोध करते हैं। उसमें परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, अच्छा आशीष देते हैं। एक अच्छे यूथ हो, भाई हो, बहन हो या पास्टर, कोई भी क्यों ना, जब पास्टर सेवकाई के लिए जाते हैं, लोग सुनते समझते नहीं है, लेकिन जब क्या होता है कि परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, उनके सेवकाई को आशीष देते हैं, उनके सेवकाई को बढ़ाते हैं आगे,
और उनके साथ जब 100-200 विश्वासी हो जाते हैं और उनको अच्छा से जीवन जीने लगते हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ हो जाता है, कलीसिया की सेवकाई सब अच्छी तरह से चलने लगता है, तो फिर उनके मन में ईगो आता है कि हमने परमेश्वर के लिए किया है, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी की परवाह नहीं है, परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, हमारे साथ इतने विश्वासी तो हैं, हमें किसी का कोई लेना ना, चलो जाओ, आई डोंट नीड यू, गो अवे फ्रॉम मी। इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? डोंट बी कॉन्शियस। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं होना है, हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, हम उनके अनुसार जीने का तरीका ढूंढना है। जब हमें परमेश्वर आशीष देते हैं, हमारी कलीसियाओं को भी आशीष देते हैं, हमें आगे बढ़ा देते हैं, हमारे साथ साथ 100-200 लोग जुड़ जाते हैं, तो उस समय में हम लोगों को नीचा नहीं समझना, नीचा नहीं दिखाना है, हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर हमें उठाए हैं तो परमेश्वर हमें और उठाएंगे। यदि हम परमेश्वर के नजरों में उस समय में सही कार्य नहीं करेंगे, अरे हमने मेहनत किया, हमने लगन लगाया, हमने प्रार्थना किया, इसीलिए परमेश्वर आशीष दिए। आपको उतना आशीष जो मिला है शायद उतना प्रार्थना किए नहीं आप, लेकिन जब मिल गया है तो परमेश्वर के लिए धन्यवादी होना है। नीचे में जो पड़े हुए हैं उनको भी सोचना है, उनके बारे में भी समझना है, उनको भी थोड़ा सा ऊंचा उठाने की बातों को करना है, ना कि हम तो अब आ गए हैं, आई डोंट केयर अदर्स, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता। ऐसी सोच रखने वाले वन डे दे विल फॉल, जब वो गिर जाएंगे तो फिर उठने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, संसार को छोड़िए, मसीह में जब आते हैं तो मैं तो कहता हूं कि संसार के कई एक ऐसे लोग हैं जो हम मसीहियों से काफी बहुत 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 अच्छे हैं, रहन सहन में, बोल विचार में, स्वभाव में, ट्रीट करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा मन क्या होता है, जब किसी एक दूसरे से जब मिलता नहीं है, जब उनसे थोड़ा सा दूर हो जाता है तो उनके साथ इतना कड़वाहट भर जाता है हमारे अंदर। ये मैं मसीह की बात कर रहा हूं, मसीह के लोगों की बात कर रहा हूं, कलीसिया के लोगों की बात कर रहा हूं, संसार की बात नहीं। जब किसी के प्रति थोड़ा सा अलगाव महसूस होता है तो फिर हम उसको ऐसे देखते हैं जैसे कि एक पाप को। ऐसी बातें नहीं है, वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अंकल और आंटी हैं। दिस इज नॉट गुड थिंकिंग। आई शुड बी केयरफुल फॉर अदर्स। वेन यू विल ट्राई टू राइज अदर्स, देन गॉड विल ट्राई टू राइज यू अप। सो डोंट शो एनीबडी ए स्मॉल। किसी को नीचा दिखाने का काम ना करें। किसी को यदि आप नीचा दिखाते हैं तो परमेश्वर आपको नीचा दिखाएंगे। किसी को यदि आप ऊपर उठाते हैं तो परमेश्वर आपको कहीं भी और ऊपर उठाएंगे। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे आपको भी परमेश्वर उतना ही करेंगे। परमेश्वर का बाइबल बतलाती है, एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरी करो। हम मसीह के व्यवस्था को पूरी करना है। इसे करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं। यदि हम दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, अपना हम रहते हैं, केवल पार्शियलिटी की बातें करते हैं, हम अपना क्या बोलते हैं पर्सनल मैटर को देखते हैं, पर्सनल की भलाई चाहते हैं, अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, अपने परिवारों की भलाई चाहते हैं, अपने माँ पिताजी बच्चों को जब हम भलाई सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो परमेश्वर भी हमको छोड़ करके, हमारे परिवार को छोड़ करके, हमारे लोगों को छोड़ करके दूसरों को ही देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का सोच हमारा सोच नहीं है, लेकिन हमारा सोच परमेश्वर का सोच होना है। क्योंकि जैसे परमेश्वर सोचता है यदि हम भी वैसे सोचते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे और हमारे साथ जितने लोग आएंगे उन सबको भी आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर एक धारा के समान है और उस धारा जिधर बहता है, आप एक ठोकर के कारण के रहेंगे, एक चट्टान के रूप में खड़ा रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर एक धारा के समान बहते जा रहा है, आप भी उसी धारा में बहते जाइए,
उसी धारा में बहते जाएंगे, परमेश्वर आपको भी उसी धारा में लेकर के आपको एक डेस्टिनेशन जो है वहां पहुंचाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी को भी नीचा ना दिखाएं, किसी को ऊपर पार्शियलिटी ना करें, किसी को बुरे व्यवहार ना रखें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें। हमारे अंदर ईगो नहीं होना है। जब हमको परमेश्वर आशीष देता है, मैं बात कर रहा हूं सबों के लिए, कि संसार में हो या मसीह में हो, मैं तो कहता हूं मसीह में ज्यादा ये सब बातें होती है। संसार के लोग तो समझ भी जाते हैं, मसीह में ईगो का भावना ज्यादा है। जब परमेश्वर एक छोटे से लेकर के बड़ा बना देते हैं, जब नीचे से लेकर के ऊंचा करते हैं, तब मसीहियों को वो पिछला दिन याद नहीं रहता। हम अपने पिछले दिनों को देखना है। यदि हम पिछले दिनों को देखेंगे तो परमेश्वर हमें और आगे ले जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।